सच्चे दरबार की। ज्ञान शान च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां च पदे पदे। ओम जगेन यज्ञमय जनन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बोलिए की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी लोग प्रेम पूर्वक अपना स्थान ग्रहण करें। कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जन मानस निवासा श्री राम भद्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे सद्गुरु परंपरा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपैतकृत्यं दैवायनो विरहकातरया जुहाव तत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रणवो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार वसहि राम सर चाप धरा। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गंध भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, गौ सदगुरुदेव भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, बाबा विश्वनाथ की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आवाहित चराचर जगत के समस्त देवी देवतागण
अकारण करुणा वरुणालय पीताम्बरधारी लीला बिहारी श्री बांके बिहारी जी की वांगमय श्री विग्रह श्री भागवत भगवान जी कथा में निरंतर अपनी कृपा बनाए रखने वाले ऐसे हमारे देवाधिदेव महादेव जी महाराज, श्री हनुमंतलाल जी महाराज, समस्त हमारे आचार्य मंडलगण, संगीत के समस्त मनोज्ञजन, हमारे जजमान परिवार जी तथा पंडाल में उपस्थित समस्त वैष्णव रसिक जन, श्रद्धामयी देवियां और अपने बाल स्वभाव को पूरा परिचय दे रहे समस्त ये नन्हे मुन्ने, लगभग सबका उम्र 10 वर्ष से नीचे का ही है। छोटा का बच्चा बड़ा करो, सबके 10 वर्ष से नीचे उम्र वाला हुआ। हाँ, शांति प्रिय बैठे तथा प्रकोष्ठ में और ताली बजाना है, भगवान का कीर्तन करना है और समय आएगा, मौका दिया जाएगा आपको, घूमना है, मस्ती करना है, सब मौका मिलेगा। आइए बड़े भाव से। और व्यवस्था में जो भी लगे हुए हैं हमारे जजमान परिवार के सदस्य, एक निवेदन रहेगा, ये जो कुर्सियां जितनी बिखरी हुई हैं, इन कुर्सियों को आप इधर किनारे एक कुर्सी प्रकोष्ठ बना दीजिए। जिन्हें बैठना हो जो नीचे ना बैठ सके, नीचे बैठने में असमर्थता हो, वो उधर बैठ जाएंगे। 2 लाइन कुर्सियां ऐसे लगा दीजिए वहां, भैया 2 लाइन कुर्सी वहां लगा दीजिए। कथा पंडाल की अपनी गरिमा है, अपनी महिमा है, इसलिए भगवान के पावन नामों का आश्रय लेते हैं। नित्य रोज की भांति सबकी मधुर मधुर तालियां बजनी होंगी। भगवान ने यदि आपको सुंदर सा हाथ दिया है, उस हाथ का सदुपयोग केवल अपने घर गृहस्थी के कर्मों में न लगावें, उस भगवत भजन में भी तालियां बजावें और पूरा शरीर आपका संचारित हो जाता है। जब आप ताली बजाते हैं सक्रिय हो जाता है। आइए भाव से। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण
मंच शुरू होने के पहले मंच को जितना सजा लीजिए। मंच जब ओपन हो जाए तो मंच के इर्द गिर्द अनावश्यक भीड़ नहीं है। मंच की अपनी महिमा है। ये कथा मंच है, ज्ञान मंच है, इसकी मर्यादा है। हम लोग जाते हैं यहाँ तो कुछ छूट मिल जा रही है आपको, और बड़े बड़े मंच मिलते हैं 5-6 फीट दूरी से चारों तरफ। मंच के 5-6 फीट दूरी तक कोई किसी का समावेश नहीं होता है। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था, आज इस संकीर्तन की अगली कड़ी अपने श्रोता मंडली से गवाएंगे। क्या समझे? कुछ भजन आज 5वां दिन हो है ना, एक ही भजन रोज मैं गवाता हूँ। यही मेरा उद्देश्य होता है कि ये कम से कम उतनी लाइनें तो आपको रटा दी जाए। उसकी अगली कड़ी क्या हम गाते हैं रोज, ये आप लोग गाइएगा। क्या गाते हैं? भूल गए सब कुछ भूल गए। ऐसा भूला गया है ना, जाने के बाद और भूल जाओगे। अखियन का जल अब नहीं भुलाएगा ना, अब याद रहेगा पक्का, कल गवाया जाएगा आपसे। अखियन का जल मृग छोना हो, अखियन का जल मृग छोना हो।
इसलिए सार्थकता है। कथा आप लोग सुन रहे हैं। गजग्राह का भगवान ने उद्धार किया। हर जीव का उद्धार संभव है, लेकिन कब? जब भगवत शरणागति हो जाए तब। हम भगवत शरणागति होते ही नहीं हैं, अपने कुतर्क की कैंची उसमें चला ही देते हैं, उसमें कुतर्क की कैंची हम चला ही देते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए उसमें तमाम तर्क भी ला करके उसमें पेश कर देते हैं। बात का प्रभाव इतना बन चुका इस जीवन में कि प्रताप नारायण मिश्र को बात नाम के लेख लिखने पड़े। बात, हर चीज में बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात अच्छी लगती है, बात बुरी लगती है, घृणित बात, निंदित बात, प्रशंसनीय बात, सब बात ही तो है। और बात का इतना प्रभाव पड़ गया है कि ईश्वर को भी अपने तर्क से लोगों ने साकार और निराकार में बांट दिया। ये तो बात का प्रभाव है। बात का प्रभाव यदि ईश्वर तक पहुंच गया तो हम साधारण जीवों की कौन सी बात है। इसलिए यह जीव हमें येन किन प्रकारेण येन किन प्रकारेण गोविंद के चरणों में चित्त को चिपकाना है प्यारे। इतना सुंदर, इतनी व्यवस्था, इतना खर्च करके हमको अंत में क्या मिलना है? अंत में हमें यही मिलना है कि भगवान का नाम जपें, यही साथ रहता है उसमें। और ये सत्संग का माहौल चल रहा है, सत्संग का माहौल चल रहा है। अभी हम थोड़ी देर पहले बाबूजी से बैठ के बात कर रहे थे। पूरी कथा की चर्चा, मैंने मान लीजिए रोज चल रहा है, दिन भर पारायण सुन रहे हैं, रात में कथा सुन रहे हैं, बाबूजी सभी बैठ के चर्चा कर रहे थे। हमने कुछ जवाब नहीं दिया, तुम अपना करते चले गए। ये पूरी अपनी नौकरी से लेकर के और अब तक की जो अपने जीवन में इन्होंने किया है सारी गाथा ये सुना गया। कथा हो रही है। यदि आप बैठे तो वहां भी कथा की चर्चा करें, भगवत चिंतन करें। इसलिए कि आपका हर माहौल, हर वातावरण आपका सत्संग से प्रभावित है। आपका भोजन सत्संग से प्रभावित है, फलाहार कर रहे हैं, नियम से प्रतिबंधित हैं, कहीं आना जाना नहीं, दूसरे का अन्न नहीं ग्रहण करना, सवेरे प्रातः काल उठ करके अचल बंधन करना, हर तरह से नियम से आपको बांधा गया है। इतना खर्च हो रहा है, खर्च जो हो रहा होगा वो आप ही जान रहे हैं, खर्च जो हो रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम इतना खर्च कर रहे हैं, इतनी सारी व्यवस्था बना रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये मेरी चंचल मति अभी इसी संसार के इर्द गिर्द घूमती रहे तो फिर क्या फायदा? चंचल चित्त को लगाइए। यह जीवन निकल जाएगा, सरकता चला जा रहा है, कोई से रोक नहीं पाएगा। सब अपने अपने उम्र की इंतजार कर रहे हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम यार दोनों बाहर धीरे धीरे, दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम यार दोनों बाहर धीरे
जा रही है उम्र धीरे चला जाता है, हम समझ नहीं पाते। बचपन भी बीता, जवानी भी जाए, जवानी भी जाए। बचपन भी बीता, जवानी भी जाए, जवानी भी जाए। आगे क्या हो रहा है? बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, हुए केस उजले। दांत तेरे हुए केस उजले, हुए केस उजले। झुकी जा रही है, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, जा रही झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, जा रही चली जा रही है उम्र धीरे सब अपने अपने उम्र को धीरे धीरे खसकते हुए देख रहे हैं, हाँ? प्यारे, सत्संग की अवज्ञा न करें, सत्संग की अवज्ञा न करें। अवज्ञा माने अपमान न करें, अथवा किसी संत के द्वारा प्रदत्त, वो चाहे जीवन सूत्र हो या प्रसाद हो या माला हो, जो भी हो, संत यदि आपको अपने जीवन में मिलते हैं तो आपको जीवन जीने का सूत्र ही देते हैं, उसकी अवज्ञा न करें। बड़े बड़े राजा देवता भी यदि संतों की अवज्ञा किए हैं तो उनकी भी शक्ति छीण हुई है, ऐसा प्रमाण हमारे
हमारे श्री भागवत जी में मिलता है। एक बार की बात है, इंद्र महर्षि दुर्वासा के द्वारा दिए गए प्रसादी माला की अवज्ञा करते। जबकि इंद्र क्या है? स्वर्ग के राजा है, देवता है, लेकिन उन्होंने भी एक बार दुर्वासा जी के द्वारा दिया गया आशीर्वादी माला उसकी अवज्ञा कर डाली। दुर्वासा जी तो क्रोध के अवतार हैं, रुद्रावतार है। तुरंत दुर्वासा जी ने श्राप दिया, जा तू आज से श्रीहीन हो जा। दुर्वासा जी का श्राप लगा। भगवान की ये पूरी कथा आपकी लाइव चल रही है यूट्यूब चैनल पे, इस पर ध्यान दिया जाए। अब की बार भगवान स्वयं धन्वंतरी का रूप धारण करते हैं और अमृत का कलश लेकर के बाहर निकलते हैं। बोल धन्वंतरी भगवान की। जैसे ही अमृत का कलश देखा दैत्यों ने, दैत्य उस समय बलशाली थे, स्वर्ग पर उनका आधिपत्य था। धन्वंतरी भगवान के हाथ से ही अमृत का कलश छीन लिए, झपट लिए और लेकर के भागे। देवता पीछा करने लगे, ले भागा ले भागा। असुर अमृत का कलश लेके भगते चले जा रहे हैं और पीछे पीछे देवता दौड़े जा रहे हैं। क्या दशा है, क्या दशा है देवताओं को। उस अमृत के लिए असुरों के पीछे पीछे दौड़ना पड़ रहा है। और यही अमृत ले करके गए थे कहाँ? राजा परीक्षित के पास। जब सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं, श्राप लगी है। देवता लोग अमृत का कलश ले जा करके सुखदेव जी से कहते हैं कि सरकार ये अमृत पिला दीजिए, राजा ये अमर हो जाएगा। सुखदेव जी ने डांट के भगाया, अरे उसी अमृत के लिए तुम लोग दैत्यों के पीछे भगे हो, दौड़े हो, कहीं न कहीं से भगवान की कृपा हुई है तब कहीं अमृत पाए और आज बड़ा उपकारी बने हो। सरकार देखिए कितने भाव से असुर अमृत का कलश लेके भगे जा रहे हैं और देवता पीछा कर रहे हैं। विपरीत व्यवस्था है, आजकल भी विपरीत व्यवस्था हो गई है ना। शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता है, वो दुकान खोल के बैठा है, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। व्यवस्था बिगड़ गई है। भगवान ने सोचा ही तो बड़ा गड़बड़ हो गया और भगवान ने तुरंत एक सुंदर सा और रूप धारण किया। बोल मोहिनी भगवान की। मोहिनी रूप धारण किया, एक सुंदर ज्योति, हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए, चंचला चित्त, चंचल नयन, हाथों को आंखों को मटकाती हुई और मोहिनी भगवान जाकर के पहुंच गए असुरों के बीच में। अब वो असुर ऐसा नहीं था कि आपस में भी ईमानदारी से वो अमृत पी ले, वो लोग भी लेके भगे थे तो वो लोग भी आपस में झगड़ ही रहे थे, पहले हम पिए पहले हम। मोहिनी भगवान वहां पहुंचे हैं, अरे अरे क्या हो रहा है, ये झगड़ा कैसा झगड़ा है। जहाँ कहीं भी झगड़ा होता है तो चार लोगों के बीच में, तो जो राही होता है वह भी रुक करके झगड़ा थोड़ा सा देख लेता है कैसा झगड़ा है। मोहिनी भगवान ने पूछा क्या झगड़ा है। असुरों ने अपनी बात बताई कि काफी मेहनत के बाद तो ये अमृत निकला है, हम चाह रहे हैं कि हम पी लें, देवता लोग चाह रहे हैं कि हम पी लें, इसीलिए तो लड़ाई है।
असुरों ने कहा कि देवी तुम बड़े घराने की लग रही हो, एक काम करो तुम ही इसका बंटवारा कर दो, तुम जो करोगी तुम्हारी पंचायत बिल्कुल ठीक होगी। इतने देर में मोहिनी भगवान असुरों को भरमा के रखे हुए हैं, तब तक देवता भी चले आए। असुरों ने कहा कि देखो अब ये लोग भी आ गए, इनको भी पीना है इसलिए। मोहिनी भगवान ने कहा कि कोई मत घबराओ, सब लोग कतार में बैठो और सबको मैं अमृत पिलाऊंगी, यदि आप सबको विश्वास है तो। महाराज मोहिनी भगवान ने असुरों से कहा कि देखो एक काम करो, ये ऊपर का जो है ना, ऊपर का अमृत थोड़ा सा पतला है, नीचे गाढ़ा है, इसलिए तुम लोग थोड़ा पीछे बैठो, आगे देवताओं को बैठने दो। पतला वाला अमृत इनको पिला देंगे जो कमजोर है, और गाढ़ा वाला तुमको पिला देंगे। देवताओं को पहली पंक्ति में और दैत्यों को दूसरी पंक्ति में भगवान ने बैठा दिया, मोहिनी भगवान ने, और देवताओं को अमृत पिलाया। स्वरभानु नामक एक दैत्य है, ये बात समझ गया, सूर्य के बगल में आके बैठा। महाराज भगवान के जो स्वयं मायापति हैं, उनकी माया के सामने भला दूसरे की माया कहाँ टिक सकती। सूर्यदेव ने इशारा किया, सरकार ये अपने कुल का दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान समझ गए और तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस स्वरभानु नामक दैत्य का अंत कर दिया। जैसे ही अंत किया, दैत्य समझ गए कि हम लोगों के साथ छल हो गया, और इस प्रकार से भगवान ने दैत्यों को अमृत पीने से वंचित किया, देवताओं को अमृत का पान कराया, और भयंकर देवासुर संग्राम। अब देवता अमृत पी करके बलि हुए, पूरा बलशाली हो गए, चुन चुन करके असुरों को मारना प्रारंभ कर देते। भयंकर देवासुर संग्राम होता है, और एक एक करके असुरों का अंत होता है। इसी महासंग्राम में वैरोचन पुत्र बलि भी मार दिए गए, परंतु दैत्यों के आचार्य हैं शुक्राचार्य, उनके पास मृत संजीवनी विद्या है। मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य ने राजा बलि को पुनर्जीवित किया, पुनः उनको जीवन दान मिला। राजा बलि ब्राह्मणों का अनन्य भक्त हुआ। दैत्याचार्य शुक्राचार्य ने कहा कि राजन एक काम करो, यदि स्वर्ग पर आधिपत्य चाहते हो तो यज्ञ करो, शतक क्रतु बनो। सत माने 100, क्रतु यज्ञ करने वाला। 100 यज्ञ तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, तुमको स्वर्ग का अधिकार मिल जाएगा। इसी मंत्रणा पर राजा बलि ने नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ ठाना है। धीरे 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 99 यज्ञ पूर्ण हो गए हैं, 100वां यज्ञ पूर्ण होने वाला है। देवताओं की मैया है अदिति मैया, उनकी चिंता बढ़ने लगी, अब तो इन मेरे पुत्रों का क्या होगा। धीरे 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 इन असुरों का आतंक फिर बढ़ने लगा। कभी कभी असुर अल्पमत में भी यदि आ जाते हैं सदन में, तो थोड़ा सा उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। अल्पमत में भी यदि असुर आ जाए सदन में, तो आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। बोले भले वस्तु भगवान की। अदिति मैया को चिंता हुई क्या होगा। कश्यप महामुनि ने एक सुंदर सा व्रत बताया है अदिति मैया को, पयोव्रत।
अदिति इस पयोव्रत का पालन करो और तुम्हारे उदर से साक्षात नारायण का जन्म होने वाला है। अदिति मैया ने पयोव्रत के नियम का पालन किया। माताओं से अनुरोध है, जो भी माताएं पुत्र की कामना करती हैं उन्हें पयोव्रत करना चाहिए। पयोव्रत का नियम यह है, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक पूरे 12 दिन तक निरंतर केवल दूध पी के रहना होता है। केवल दूध पी के रहना होता है। कब? एकम से लेकर द्वादशी तक। कब? फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में। यदि आप इस नियम का पालन करती हैं, भगवान के नाम का जप करती हैं, देव के सुत गोविंद वासुदेव जगत्ते देह में तनियम कृष्णा त्वाम हम सर्वं गता, इस मंत्र का जप करती हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में संस्कारवान पुत्र का जन्म होता है। बोलो भगवत्सल भगवान की। अदिति मैया ने इस पयोव्रत का पालन किया है और समय आया है तो ठीक भादो महीने के शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में दिन के 12 बजे अदिति मैया के गर्भ से वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल वामन भगवान की। भगवान ने सभी जो अवतार लिए हैं सबका टाइम बड़ा अच्छा चुना है। या तो दिन का 12 बजे है, नहीं तो रात्रि का 12 बजे। वामन अवतार हुआ। तम बटुन वामनम दृष्टा मोदमाना हर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। इस सुंदर से स्वरूप को देख करके सभी देवता आनंदित होते हैं। पुष्प की वर्षा होती है, ऋषि कुल में प्रकट होते हैं। प्रभु, इनका सर्वश्रेष्ठ संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार होता है। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार है। यज्ञोपवीत विहीन ब्राह्मण दर्शनीय नहीं है। हम लोग अपने इस रास्ते से भटक रहे हैं, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। यदि समाज का अगुआ ब्राह्मण है, यदि ये ब्राह्मण पथभ्रष्ट होता चले तो फिर समाज किस गति में जाएगा, किस दिशा में जाएगा। हम ही अपने नियम को तोड़ते चले जा रहे हैं। अपने घरों में बच्चों को पाल रखे हैं। क्या बहनिया के ब्याह हो तो इनके जनेऊ कर। यज्ञोपवीत का करने का एक अपना समय है। उस समय में यज्ञोपवीत संस्कार करिए और उस संस्कार से संस्कारित करिए, तभी आप तुझ कहलाने के अधिकारी हैं। नहीं तो आपके अंदर द्विजत्व नहीं है। संस्कारात द्विज जन्मना जाए तो सूत्र, संस्कारात द्विज वेद पाठी ब्राह्मण, ऐसे सूत्र। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। बृहस्पति जी महाराज वो देवताओं के आचार्य हैं। यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। दक्षिणा मांगी वामन भगवान से। क्या दक्षिणा मांगी? त्रैलोक्य की संपदा, तीनों लोकों की संपदा वामन भगवान से गुरु बृहस्पति ने दक्षिणा मांगा। वामन भगवान ने पूछा कि आखिर संपदा किस मार्केट से खरीद के लाऊं, कहाँ मिलेगा? गुरुदेव ने बताया कि इस समय नर्मदा के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है। यज्ञ के प्रभाव से आज वो तीनों लोगों का मालिक है। इसलिए आप वहीं जाइए और वहां जाकर के
त्रैलोक की संपदा दान में लाइए। वामन भगवान मात्र 52 अंगुल का शरीर, मोटी शिखा, सिर पे कांधे में जनेऊ, कमर में लंगोटी, पैरों में खड़ाऊं, हाथों में भिक्षा का पात्र लिए हुए चल पड़े हैं राजा बलि के द्वार पर, जहां यज्ञ हो रहा है। राजा बलि यज्ञ मंडप में सपत्नीक बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। आचार्य शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं। पूरा तेज लिए हुए हमारे वामन भगवान यज्ञ में पधारते हैं। राजा बलि उठ करके खड़े होते हैं। अहो भाग्य हमारे, यज्ञ में आप पधारे। आप तो बड़े तेजवान ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं, आपका स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मणेकम करवामते। इस प्रकार आपका स्वागत है मेरे इस यज्ञ में। आप आए, मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलिए मैं आपको दान में क्या दूं? कहिए तो खजाने की चाबी दे दूं, कहिए तो गौशाले से हजारों लाखों जितनी आप कहिए उतनी गायें दे दूं। यदि आपका विवाह न हुआ हो तो कहिए तो मेरे राज्य में कन्याएं हैं, कन्यादान कर दूं। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। राजा बलि ने कहा कहो तो द्रव्य दान करूं, कहो तो गाय दान करूं, कहो तो कन्या दान करूं, कौन सा दान कर दूं आपके लिए? भगवान की इसको एकदम जैसे राधे दुर्वासा ने श्राप दिया कि जाओ स्त्रीहीन हो जाओ। अब तो दुर्वासा की श्राप लगनी थी। उसी दिन से इंद्र स्त्रीहीन हो गए, और जब स्त्रीहीन हो गए उसी दिन से तो उनका बल भी क्षीण होता चला गया। और जब देवताओं की शक्ति जब जब क्षीण हुई है तो दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर ही दिया है। दैत्यों को ये बात पता चली और दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, आधिपत्य जमा लिया। देवता भगे भगे गए श्री हरि विष्णु के पास। महाराज अब क्या किया जाए, कैसे उद्धार हो? श्री हरि विष्णु ने कहा अब तो आपको अमर होना पड़ेगा, तभी आप दैत्यों से बच पाओगे। देवताओं ने कहा कि आखिर ये अमर होने की सुविधा कहाँ है? श्री हरि विष्णु ने कहा जाओ मिलकर के समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, अमृत का पान करोगे तब जाकर के तुम्हारा कल्याण संभव है। और हाँ सुनो, इस अमृत के लिए झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए तुम लोग दैत्यों को भी अपने साथ मिला लेना। इसलिए इसमें वो बलशाली है, छीन लेंगे, उन्हीं का शासन है, इसमें चल रहा है। जब कभी जरूरत पड़ती है तो अपने आवश्यकतावश अपने विपक्ष को भी साथ ले लिया जाता है। अहि मूसक गवत आया है, सूत्र आया है अहि मूसक गवत। मूसक माने चूहा, अहि माने सर्प, दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के हैं। जब कभी भी सर्प देखे तो चूहे को खा सकता है, लेकिन आप सबने पढ़ा होगा कहानी, एक बार जरूरत पड़ी सर्प को तो उसने चूहे को भी मित्र बनाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान का आदेश हुआ, देवता चल पड़े असुरों से मित्रता की। चलो चलो हम लोग अमृत निकलेगा, मिलकर के हम लोग पिएंगे और उस अमृत पी लेने से हम सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, हम सब अमर हो जाएंगे और कोई आपस में लड़ेगा भिड़ेगा नहीं। असुरों ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है।
देवताओं ने कहा इसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा। असुर और देव गए हैं मिलकर के मंदराचल पर्वत को लाए, समुद्र में डुबाया है। भगवान को बिना बताए समुद्र में ले आकर के मंदराचल पर्वत को डुबो दिया। अब मंदराचल पर्वत स्थिर टिकता ही नहीं, डूबता चला जा रहा है। अब क्या किया जाए? भगवान फिर गए हैं, वो देवता लोग फिर गए हैं श्री हरि विष्णु के पास, और अब की बार विष्णु भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया है और अपने पीठ पर जाकर के मंदराचल पर्वत को स्थिर किया है। बोल कच्छपावतार भगवान की। हमारे भगवान ने संसार के कल्याण के लिए कौन कौन सा रूप धारण नहीं किया है? सूकर रूप धारण करते हैं, कछुए का रूप धारण करते हैं, कितने दयालु हैं। और हम हैं, हमारे जिम्मे बस एक ही काम है कि उनका नाम जप लेना है, उनको याद कर लेना है, हम नहीं कर पाते। और वो संसार के लिए, समाज के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर टिकाया। देवताओं ने मिलकर के श्री गणेश जी की स्तवन बंदन की। ओम गणानान्त्वा गणपतिर्गुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिर्गुं हवामहे, निधिन्नान्त्वा निधिपतिर्गुं हवामहे। वशो मम आहमजानि गर्भदम्बा तमजासि गर्भदम्बा। हे गणेश जी, आप विघ्न विनायक देवता हैं, सहायता करिए, इस समुद्र मंथन में कोई विघ्न न आवे। देव और दैत्य दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन प्रारंभ किया। सर्प का जो फन है, बासुकी नाग की रस्सी बनाई, और बासुकी नाग का जो फन है उधर असुर हो गए और पूछ की ओर देवता लोग हो गए। मंथन प्रारंभ हुआ। मतते मतते सबके मन में बड़ा उत्साह है कि अमृत निकलेगा, लेकिन ऐसा मंथन हुआ कि उस समुद्र से हलाहल विष निकल गया। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतना परिश्रम हुआ अमृत के लिए और निकल गया विष। तीनों लोग जलने लगा, हाहाकार मच गई, क्या हो। देवता भगे भगे श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं, क्या किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि भैया हम तो माखन मिश्री वाले हैं, ये जहर और हम नहीं पीते, ये जहर पीने की आदत तो भोलेनाथ को है। देवताओं ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया। भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती से पूछा कि क्या किया जाए, विष पीना है। अरे पूछना पड़ेगा ना, भारिया है, पत्नी है, पूछना पड़ेगा। पार्वती मैया ने कुछ नहीं बोला, कहा कि सरकार आपकी जैसी मर्जी हो, आप तो ऑर्डरदानी हैं। और आज भगवान भोलेनाथ ने वाह विष पिया, समाज के लिए, संसार के कल्याण के लिए विष पिया। भगवान शिव राम राम जपते हैं, रा कहते हैं, मुंह खुल गया, म कहे रा, मुंह बंद हो गया। र और म के बीच में भगवान शिव ने विष को दबा लिया और अपने कंठ में उसे रख लिया। नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोल नीलकंठ महादेव की। तो सज्जनों, बाबा ने क्यों, किसके प्रभाव से विष पी लिया? भगवान भोलेनाथ ने किसके प्रभाव से विष पिया? नाम प्रभाव जान शिवनी को। सब गाइए। नाम प्रभाव जान शिवनी
दीन यमी को काल क्रोध भल दीन यमी को नाम प्रभाव जान शिव नाम प्रभाव जान शिव काल क्रोध भल दीन यमी को काल काल भल समुद्र मंथन में विष निकला, भगवान भोलेनाथ को दिया गया। आज जगत के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ ने विष पिया। जटाजूट बरवाल रे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना हो राम जहरवा पियलना सोहे चंद्रमा निहरवा हो राम जहरवा पियलना सोहे उसके लिए हम भजन नहीं गा सकते क्या? सब गाइए। करवा
पतये हर हर महादेव। बलि काशी विश्वनाथ की। भगवान शिव ने विषपान किया और जगत का कल्याण किया। अब की बार पुनः मंथन हुआ। सज्जनों, विष पीना तभी संभव है जब राम नाम के प्रभाव को आप जाने। मीरा ने भी जहर पी लिया हंसते हंसते। किसके बल पर? भगवान के भजन के बल पर। हम भी हर जीव विष पीता है। हर जीव संसार में रह करके हर जीव को विष पीना है। वो कौन सा विष है? संसार की जो यातनाएं हैं, जो आपके इच्छाओं के विपरीत जो हो रहे हैं, जिसे आप नहीं देखना चाहते वो भी अपने आंखों से देखना पड़ रहा है, यही तो विष है। और इसे भी पीना पड़ेगा। तो ये सब कैसे सहा जाएगा, कैसे पिया जाएगा? तभी पिया जा सकता है जब हृदय में राम नाम बंद हो। राम नाम का जब तक स्वभाव नहीं बनाएंगे, जब का स्वभाव नहीं बनाएंगे, तब तक सांसारिक विष का पान नहीं कर पाओगे। प्यारे, पुनः मंथन हुआ है। अब की बार गाय प्रकट हुई है, कामधेनु गाय। ये कामधेनु गाय ऋषियों को दान दी गई। चंद्रमा प्रकट हुए, भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान किया गया। पुनः मंथन हुआ, कौस्तुभमणि निकली, नारायण के गले में डाल दी गई। पुनः मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया गया। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया। रंभादिक अप्सराएं निकले, स्वर्ग में भेज दी गई। पारिजात निकला, उसे भी ले जाके स्वर्ग में स्थापित किया गया। और साक्षात बिजली से चमचमाती हुई साक्षात लक्ष्मी मैया का प्राकट्य हुआ। बोल लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया के नाम पर भी जयकारा कम जोड़े हुए। कि हम जान जाओ कि लक्ष्मी जी बाड़ी। बोल लक्ष्मी मैया की। ये भारत की जनता है, जब तक जगाया नहीं जाएगा ना, जब तक एक जगने वाले लोग नहीं हैं। लक्ष्मी मैया निकली। अब लक्ष्मी को भला कौन पसंद नहीं करता? बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी अपना अपना चिमटा गाड़ के बैठे हैं और लक्ष्मी मैया माला लेकर के घूम रही हैं। किसे माला पहनाऊं? असुर भी मेहनत करना बंद कर दिए और आकर के बैठ गए लाइन में, गर्दन ऊंचा कर करके सबको देखती गई। लेकिन लक्ष्मी जिसकी हैं उसी की ही रहेंगी। और देखते देखते लक्ष्मी मैया ने श्री हरि विष्णु के गले में माला डाल दी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। पुनः मंथन हुआ और अब की बार वारुणी प्रकट हुई जो दानवों को दे दी गई। और देखिए, इस समुद्र मंथन का जो प्रसंग है, इस प्रसंग में भगवान के 3 अवतार होते हैं। पहला अवतार हो चुका है, कौन सा अवतार? इस पूरे प्रसंग में भगवान के 3 अवतार हो रहे हैं। बाबूजी कथा सुनिए। 3 अवतार हो रहे हैं। पहला अवतार हुआ है कौन सा? कच्छप अवतार। कछुए का अवतार भगवान ने धारण किया और मंदराचल पर्वत। अब इस प्रसंग में एक और दूसरा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? पैरों के नाप से, मेरे अपने पैर के नाप से 3 पग भूमि चाहिए।
राजा बलि ने कहा, ये छोटा सा बालक बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये लग रहा है मुझे लज्जित करने आया है। अरे अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और दान में 3 पग भूमि मांग के मुझे लज्जित कर रहे हो क्या? नाप लो, कहीं नाप लो। वामन भगवान ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, ऐसे दान नहीं लेता, आपको संकल्प करना पड़ेगा तो मैं दान लूंगा। महाराज इसके पीछे रहस्य क्या है? भगवान ने 3 पग ही भूमि क्यों मांगी? 3 पग ही भूमि क्यों मांगी? हम सभी के वर्तमान जीवन में 3 पग भूमि की ही आवश्यकता है। बाबूजी पानी पिलाइए। जीवन में मात्र 3 पग भूमि की जरूरत है, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक। आप मरते भी हैं तो आपको 3 डिग जमीन ही आपको हासिल होता है। और दैनिक जीवन में चाहे आप कितना हो जमीन बना लें, लेकिन उपयोग मात्र 3 पग भूमि का ही करते हैं। अब पूछिए कैसे? आप रोज जो सोते हैं वो 3 पग भूमि का ही, वही बस परिमाप का, वो 3 ही पग होता है। इतना कमा के क्या किया? इतना कमा के क्या किया? रोज काम में आने वाला मात्र 3 पग ही भूमि है। वो चाहे जीते जी और चाहे प्राण निकल जाए। क्या मतलब है? भगवान यहाँ साबित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जीवन में मात्र 3 पग ही भूमि की जरूरत है। 3 पग भूमि, 2 वक्त का भोजन, बस यही तो चाहिए जीवन, और क्या चाहिए महाराज। और ये भूमि, ये जमीन, ये भूमि किसी की नहीं है। सबने, हमारे बाप दादाओं ने कमाया है, छोड़ा है, हम भी उसे उसका भोग कर रहे हैं। और आज तो इन चीज के लिए झगड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि लाशें बिछ जा रही हैं। जमीन की स्थिति ये है, बलि विक्रम बेना दधीची गए, बलि विक्रम बेना दधीची गए, अरु भारत के जिनी भारत ठाना। बलि गए बरु राम हने, बलि गए बरु राम हने, जिनकी कखरी 10 शीश समाना। तो चाहे राजा बलि हो, चाहे विक्रमादित्य हो, चाहे वेन हो, दधीची हो, सुग्रीव का भाई बाली हो, अर्जुन हो, जो महाभारत को जीत लिए, ऐसे ऐसे बलि, ऐसे ऐसे पराक्रमी योद्धा भी इस वसुधा को लेके नहीं जा सके। बलि विक्रम बेन दधीची गए, अरु भारत गिरजिमी भारत ठाना। पाली गए अरु राम हने, जिनकी कखरी 10 शीश समाना। गए दुर्योधन जंग जोरे जिन, 64 कोसी की छत्र विदाना। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो भरा सो जरा, जो बरा सो पुताना। एक न एक दिन कितना बड़ी आग लगी हो, कभी न कभी उसे बुझना है। फल में, वृक्ष में फल लगे हैं, एक न एक दिन उसे गिरना है। इसलिए सज्जनों, जीवन में मात्र 3 पग भूमि की आवश्यकता है। वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने कहा जहां चाहो नाप लो। वामन भगवान ने कहा कि बिना संकल्प किए हम दान नहीं लेंगे। शुक्राचार्य वामन और बलि के संवाद को सुन रहे हैं। धीरे से आकर के बलि के कानों में कहते हैं, राजन, मैंने अपनी दृष्टि लगा के देख ली है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, जरूर ये देवताओं का कोई षड्यंत्र रचा हुआ है। मेरे समझ से ये तो साक्षात नारायण है। वापस हो जाओ, वचन वापस कर लो, दान मत दो। राजा बलि ने कहा कि महाराज, हाथ में जल लेकर के संकल्प करना ही संकल्प नहीं होता है। मेरे मन में ये बात आ गई कि मुझे देना है तो देना है। और दूसरी बात,
यदि मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि ये नारायण हैं, तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मेरे दरवाजे पर याचना करने के लिए स्वयं नारायण आए हैं। 3 पग भूमि ही लेकर के जाएंगे। और यदि वास्तव में ये नारायण हैं तो मेरा तो कल्याण हो ही जाएगा। इसलिए मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। और राजा बलि ने बिना विलंब के हाथों में जल लिया, संकल्प करना चाहता है। शुक्राचार्य छोटा सा रूप धारण करके कमंडलों के चित्र में जाकर छिप जाते हैं। जल गिरता नहीं। भगवान समझ गए और धीरे से कुशा की शाखा उठाई और कमंडलों के क्षेत्र में थोड़ा सा इशारा किया। शुक्राचार्य की एक आंखें फूट गई। उसी दिन से ये दोनों आंखें जो है ना, ये दोनों आंखें ज्ञान और वैराग्य। भगवान ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान तो ठीक है, तू मुझे पहचान लिया कि मैं नारायण हूँ, लेकिन तेरे अंदर अभी वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है। इसलिए लाओ, इसका ऑपरेशन मुझे करना पड़ेगा। और भगवान ने शुक्राचार्य की एक आंख को ऑपरेशन कर दिया, मोतियाबिंद हटा दिया और उसी दिन से शुक्राचार्य एकांक्ष हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पढ़ाया अपना पग, पहला पग पढ़ाते हैं वामन भगवान। पहला कदम उठाया, ऊपर का सब लोग घोर हुआ स्व मह जना तपह सत्य, सबको नाप लिया। दूसरा कदम बढ़ाया, महाराज नीचे के अतल वितल सुतल तल तलातल पाताल आदि सबको नाप लिया। अरे बलि बताओ तीसरा पद कहाँ रखूं? अरे गरुड़ को आदेश दिया भगवान ने, अरे गरुड़ बाधो बलि को। बहुत बोल रहा था और आज 3 पद घूम नहीं दे पा रहा है। बाधा गया। बलि ने हाथ जोड़ करके प्रभु से याचना की, प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा है कि धन का मालिक बड़ा है? भगवान ने कहा जो धन कमाता है वही बड़ा है। राजा बलि ने कहा यदि धन का मालिक बड़ा है तो सरकार अपना ये तीसरा पग मेरे सिर पे रख करके मुझे अनुग्रहित। और आज स्वयं नारायण राजा बलि के सर पे अपना तीसरा कदम रख करके राजा बलि को अनुग्रहित करके। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये है भक्तों की कहानी। ये किसका प्रताप है? भक्ति का प्रताप है। आज भगवान को स्वयं चरण रख करके और अनुग्रहित करना पड़ा है। राजा बलि के इस प्रकार के उदारता को, इस प्रकार के आत्मसमर्पण को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। राजा बलि ने, भगवान ने कहा राजा बलि से कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो राजन, तुझे क्या चाहिए? राजा बलि कहते हैं कि सरकार, जिन्हें आपके दर्शन हो गए हों, भला अब आशाएं कहाँ रह जाती हैं? जब से पकड़ा तूने हाथ मेरा, जिंदगी खुशहाल बन गई। दौलत मिली मुझे तेरे नाम की, प्रेमियों के बीच मेरी भी पहचान बन गई। सरकार, आरज़ू ये नहीं कि सोना चांदी बंगला कार मिले, आरज़ू ये नहीं कि सोना चांदी बंगला कार मिले। हम तो तेरे दीवाने हैं श्याम, तमन्ना है कि बस तेरा आशीर्वाद मिले। दिन रात आपके आशीर्वाद पाते रहूं। वामन भगवान ने कहा मैं जानता हूं तो इंद्र बनने के लिए जंग कर रहा था। भगवान ने पातालपुरी में विश्वकर्मा को आदेश दिया कि सुंदर सी नगरी बनी और
बलि ने कहा कि सरकार नित्य आपका आशीर्वाद मिलता रहे, दर्शन मिलता रहे। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। और आज भगवान अपने भक्त के बस में है। वह मुख्य द्वार पर बैठ करके रोज राजा बलि को दर्शन देते हैं। कितनी सुंदर बात है। हम सज्जनों को भी, हम भक्तों को भी ऐसी भक्ति मिले, भगवत दर्शन रोज होते रहे। ये बात नारद जी ने जाकर के लक्ष्मी मैया को बताया। लक्ष्मी मैया सावन पूर्णिमा की तिथि को आती हैं और राजा बलि को अपना बहन बनाती हैं, रक्षा बांधती हैं। और सावन पूर्णिमा के दिन यदि बहन अपने भाई से जो कुछ भी मांग देती है, भाई उसे देने का प्रयत्न करता है। लक्ष्मी मैया ने वामन भगवान के उस स्वरूप को मांगा और इस तरह से राजा बलि के द्वार से अपने पति को मुक्त करा करके लक्ष्मी मैया लेके चली जाती हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मुझे भगवान वो दिल दे, मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। भगवान की। एक बार भगवान को मत्स्यावतार लेना पड़ा, मछली के रूप में आना पड़ा। एक सत्यव्रत राजा है, सत्यव्रत नाम के राजा हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, संध्या वंदन इत्यादि करते हैं। एक रोज राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। हाथ में जल लेकर के भगवान सूर्य को जल देना चाहते हैं कि उस हाथ में छोटी सी मछली चली आती है, उस जल का त्याग करते हैं, पुनः उठाते हैं, पुनः वो मछली आ जाती है। मछली बोल पड़ी कि मुझे फेंको मत, मुझे अपने घर ले चलो। सत्यव्रत राजा ने उस मछली को अपने कमंडलों में रखा और अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में ले आकर के रखते हैं।
कुछ ही देर बाद वो मछली बोल पड़ती है, बचाओ बचाओ ऐ राजन, इसमें मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, बचाओ बचाओ। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडलू से निकाल करके एक बड़े परात में रखा। कुछ ही देर बाद फिर वो मछली चिल्लाने लगी, इसमें मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, बचाओ बचाओ। अब की बार सत्यव्रत राजा ने हाथ जोड़ के मछली से पूछा, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, अब तक तो हमने बहुत मछलियां देखी, लेकिन ये जीवन में पहली बार ऐसी मछली कोई देखी जो बोल भी रही है। और भगवान वहां तुरंत चतुर्भुजी रूप धारण करके सत्यव्रत राजा को दर्शन देते हैं। बोल चतुर्भुजी भगवान की, बोल मत्स्यावतार भगवान की। भगवान वहां समझाते हैं सत्यव्रत राजा को, राजन ठीक आज के 7वें रोज ये पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और एक छोटा सा नाव आएगा, उस नाव में सप्तऋषि लोग रहेंगे, उसमें कुछ जड़ी बूटियां होंगी। राजन तुम मुझे ले चल करके उसी कृतमाला नदी में छोड़ दो, वहां मेरा रूप बहुत बड़ा सा रूप होगा, और जब वो नाव आएगी तो तुम बासुकी नाग की रस्सी बना करके उस नाव को मेरे सिंह से बांध के रखना, और वहीं भगवत भजन करना। जब पुनः मेरी इच्छा होगी तो सृष्टि की संरचना होगी। इतनी बात बता करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पुनः मछली के रूप में आ जाते हैं। सत्यव्रत राजा उस मछली को ले जाकर के जहां से लाए थे वहीं छोड़ देते हैं। ठीक 1 सप्ताह बाद पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है और एक नौका आती है जिसमें सप्तऋषि होते हैं। भगवान ने जो कही थी वो सारी बातें पूरी होती हैं और सत्यव्रत राजा उस मछली के सिंह से नाव को बांध करके वहीं बैठ के भगवान का भजन करने लगते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस रूप में भगवान ने एक हैग्रीव नामक दैत्य का अंत किया है। ये जो मत्स्यावतार की जो तो हमने संक्षेप में कर दिया, इतना ही कथा थोड़े हो गए, मैंने इसे अति संक्षेप में निवेदन कर दिया। लेकिन मत्स्यावतार में भगवान ने हैग्रीव नामक दैत्य का अंत किया। हैग्रीव किया क्या था? वेदों को चुरा ले गया था, वेदों को चुरा ले गया। इसलिए कहा जाता है कि वेद क्या है? स्थापित है, और उसके लिए शापोद्धार की विधि बताई गई है। उद्धार हुआ। मत्स्यावतार भगवान ने हैग्रीव का संहार किया और वेदों को पुनः अपने अस्तित्व में दिया। सज्जनों, मत्स्यावतार की कथा कहने और सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मत्स्यावतार कथा प्रसंग के साथ 8वें स्कंद का विश्राम, 9 में प्रवेश। 9वें स्कंद में भगवान के विविध चरित्रों का वर्णन आता है। ये 9वां स्कंद 24 अध्याय के हैं। शुरू के 12 अध्यायों में सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन आया है और पीछे के 12 अध्यायों में चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। आइए सूर्यवंशी राजाओं की चर्चा करते हैं। पूरा सब लोग पीला पीला कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, पीला सूट, पीला साड़ी पहन के सब लोग तैयार हैं। जानते हैं किस लिए? भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए। आज हमारे व्यास जी हैं, यहाँ के बिहाने से बेचैन बने, आज हम पियर कुर्ता पहने। संजोग से आज गुरुवार भी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिवैष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, आप सब जानते हैं। पीछे बताया गया है कथा में, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि होते हैं और मरीचि के पुत्र होते हैं कश्यप महामुनि, और कश्यप महामुनि के पुत्र होते हैं विवस्वान,
जिनका एक नाम सूर्य भी है, और वहीं से सूर्य वंश का प्रादुर्भाव होता है। विवस्वान के पुत्र होते हैं श्रद्धादेव मनु। श्रद्धादेव मनु की कोई संतानें नहीं थी। सूर्यवंशी परंपरा के राजाओं में ये बात है कि बिना यज्ञ के पुत्र नहीं हुए, और चंद्रवंश की परंपरा है कि बिना युद्ध के विवाह नहीं हुए। अर्थात राम जी के कुल में देखिए तो बिना यज्ञ के पुत्र नहीं हुए हैं, और हमारे श्याम जी के कुल में देखिए तो बिना युद्ध के विवाह नहीं हुए। यही विशेषता है दोनों को। बड़े संयोग से आज हम लोग दोनों रूपों का बड़े भाव से जन्मोत्सव मनाएंगे। आइए, मात्र 20 मिनट में हम वहां पहुंच चलेंगे। तो जो श्रद्धा नाम की पत्नी है, कोई संतान नहीं है, गुरु वशिष्ठ को बुलाया जाता है, पुत्रष्ट यज्ञ होता है। महारानी चाहती है कि बिटिया, और राजा चाहते हैं कि बेटा हो। सूर्यवंश की यह पहली रानी है जो बेटी की कामना करती है। नहीं तो पुत्र होने के लिए पुत्रष्ट यज्ञ किया गया है सूर्यवंश में। सूर्यवंश की पहली परंपरा की पहली नारी है श्रद्धा, जो बेटी होने की कामना करती है। ब्राह्मणों को अलग से दक्षिणा दिया कि मंत्र थोड़ा सा दबा के पढ़िए कि बेटी हो जाए, और संकल्प लिया गया है, पुत्र की संकल्प लिया गया है। राजा को ये बात नहीं पता चली, और ब्राह्मणों ने मंत्र थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, और संयोग से बालिका हो गई। बालिका का जन्म हुआ। रानी तो खुश हो गई, लेकिन राजा दुखी हुए। वशिष्ठ जी से पूछा गया कि महाराज, यज्ञ तो किया गया है पुत्र के लिए, बिटिया कहाँ से हो गई? वशिष्ठ जी कहते हैं, यह भी आश्चर्य की बात है, मेरा भी यज्ञ आज तक कोई असफल नहीं हुआ। चलो, जो हो गया सो हो गया। राजा ने कहा कि नहीं, जो हुआ सो नहीं, मुझे पुत्र ही चाहिए। अब रानी कह रही है पुत्र ही चाहिए, राजा कह रहा है पुत्र चाहिए। वशिष्ठ महामुनि तमाम समझाते हैं, लेकिन नहीं मानते हैं राजा। तो वशिष्ठ जी के पास ऐसी तपस्या है कि वो बालिका को ही बालक बनाने की क्षमता रखते हैं। राजा विवस्वान को आश्वस्त किया कि लाओ, इसी बालिका को मैं बालक बना देता हूँ। और महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल के अंश से बालिका को ही बालक बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहीं से स्कूल का नाम पड़ गया इक्ष्वाकु वंश। सूर्य वंश का एक नाम है इक्ष्वाकु, जो इच्छा करो वो पूरी हो जाती है। इसी इक्ष्वाकु वंश में आगे चल करके नृग होते हैं, सरजाति होते हैं, धृष्ट, घृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रसद, नभग, कवि आदि, ये 10 राजा होते हैं। और इन्हीं 10 राजाओं से सूर्य वंश का विस्तार होता है। सरजाति का विवाह, सरजाति का जो एक बेटी है जिसका नाम है सुकन्या। सुकन्या ने धोखे से चवन ऋषि की आंख को फोड़ दी, खेल खेल में ही मिट्टी का ढेर समझ करके। प्रायश्चितवश सुकन्या का विवाह चवन ऋषि से किया जाता है। चवन ऋषि वृद्धावस्था को हो चुके थे, उन्हें पुनः औषध इत्यादि का सेवन करा करके उनको नौजवान किया जाता है, और तब जाकर के उसी सुकन्या से पुनः आगे वंश बढ़ता है। इसी कुल में आगे चल करके
नभग होते हैं, नभग के पुत्र होते हैं नाभाग, और नाभाग के पुत्र होते हैं परम धर्मात्मा श्री अम्बरीश जी महाराज। थोड़ा सा अम्बरीश जी के चरित्रों का हम वर्णन करेंगे। अम्बरीश धर्मात्मा राजा है। अम्बरीश का अपना एक नियम है कि भगवान की सेवा अपने हाथों से करते हैं। राजा होते हुए भगवान की इतनी भक्ति है, फूल अपने हाथों से चुन करके लाते हैं, उनका आसन अपने हाथों से बिछाते हैं। यहाँ तक कि एक रोज की बात है, राजा अम्बरीश अपने ठाकुर जी के लिए चक्की चला रहे थे, आटा बना रहे थे, चक्की चला रहे थे, पसीने से लथपथ है। भगवान की कृपा देखिए, भगवान अम्बरीश के पीछे आकर के अपने पीतांबर से हवा कर रहे हैं। अम्बरीश को जैसे ही हवा का आभास हुआ, पीछे घूम के देखते हैं, अरे सरकार, अरे इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है। भगवान ने कहा तू मेरे लिए पसीना बहा और मैं तेरे लिए हवा भी न कर सकूं। और सज्जनों, महाराजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं। अभी अभी जो निर्जला एकादशी बीती है, एक इसी ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आई। राजा अम्बरीश ने व्रत रखा। राजा अम्बरीश का नियम था कि अगले दिन द्वादशी तिथि में किसी न किसी विप्र को भोजन करा करके ही अपने व्रत का पारायण करता था। निर्जला एकादशी व्रत रखा अम्बरीश। अगले दिन द्वादशी तिथि है, पारण करना है। उसी समय दुर्वासा जी अपने पूरी मंडली के साथ पहुंच जाते हैं। राजन, आज का प्रातःकालीन भोजन तुम्हारे यहाँ। अम्बरीश ने कहा कि अहो भाग्य हमारे, आप जैसे संत पधारे। सरकार, आप स्नान इत्यादि करिए, तब तक मैं भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। दुर्वासा जी अपनी पूरी मंडली के साथ स्नान करने चले जाते हैं। थोड़ा सा विलंब होता है स्नान करके आने में। इधर गृहस्थों का नियम है एकादशी व्रत करें और द्वादशी में पारण करें, ये नियम है। विद्वानों से पूछा गया, अम्बरीश ने पूछा कि भाई द्वादशी तिथि कब तक है। पता चला कि बस अभी कुछ ही देर बाद द्वादशी तिथि खत्म हो जाएगी। अम्बरीश ने पूछा तो मेरे पारण का क्या होगा।